रात भर उनके हनुमान चालीसा के पाठ चले, अनुष्ठान हुए। उनको ऐसा संकेत मिला कि कल कथा से पहले मैं आ जाऊंगा। मैं तो हूं ही, पर उसको दिखाने के लिए मैं प्रत्यक्ष आ जाऊंगा। बिल्कुल, तो आपको ये करना है। उनको कुछ संकेत इस तरह से दिया गया। अगले दिन की कथा होती है, वकील साहब आते हैं, जो दिन के बाद होना था। वकील साहब आ गए तो हाँ भाई महाराज। श्री राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइज। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइज देखिए, आज हम लेकर आए हैं एक ये हमारी वीडियो क्या कहती है, हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। और हनुमान जी के हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। इस वीडियो में कहा जाता है कि हमारे राम जी के, हमारे हनुमान जी के हम चाहें तो दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि कैसे? आजकल के हम जैसे जो लोग हैं, वह पापी लोग, हमारे में इतनी भक्ति नहीं होती कि हम भक्ति कर लें इतनी कि भगवान के दर्शन पा सकें। इतनी क्षमता नहीं है आजकल के लोगों में। पर फिर भी इस वीडियो में यही बताया गया कि राम जी के दर्शन हो सकते हैं और हनुमान जी के। पर हाँ, मैंने कल आपको मैंने अपनी एक वीडियो डाली जिसमें बताया कि हनुमान जी का बीज मंत्र कैसे सिद्ध करें। सिद्ध करने को हम कोई भी मंत्र कर सकते हैं, पर मैं यही कहती हूँ कि आप ऐसा करने से पहले अपने गुरु का परामर्श जरूर करें। गुरु के सानिध्य में रहकर करें, क्योंकि हम फिर भी पाठ पूजा में कोई ना कोई त्रुटि कर लेते हैं, उससे हमें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। इससे पहले कि गुरु के बिना हम कोई भी पाठ ना करें। सबसे सरल, सबसे सीधा, सबसे सुच्चा, सबसे प्यारा नाम है राम जी का। हनुमान जी को रिझाना है तब भी राम जी, कुछ पाना है तब भी राम जी। राम राम की रटना लगा लो, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी पाबंदी है, वह विधान नहीं होता। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, जब मर्जी करो। और हनुमान चालीसा को लोग कहते हैं बैठ कर एक जगह पे करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसका एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि जब हम कोई संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर जब पाठ पूजा करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे को टाइम पीरियड बैठने में ज़्यादा मिलता है। वरना काम काज में आजकल दुनिया इतनी फंसी है कि पाठ पूजा करने में जहाँ 1 घंटा करने की जगह आधा घंटा करती है, आधे की जगह 15-15 मिनट। तो कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा कहते हैं बैठ कर करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा पाठ पूजा करने का। वरना वो होता है कि हमने संकल्प ले लिया इतने दिन में इतना पाठ करेंगे, वह वही एक सीमा है समय की, हमें भगवान से जुड़ने के लिए। और गाइज, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। ये महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भगवान जी के दर्शन हो सकते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। कि हनुमान जी आते हैं, बिल्कुल ये सत्य है, परम सत्य है, सदैव सत्य है। हनुमान जी थे, हैं और रहेंगे, ऐसा माना जाता है। तो कहानी तो ऐसी भी बताई जाती है कि राम कथा के अंदर जो सबसे पहले आएगा और जो सबसे आखिरी जाएगा वो हनुमान जी होते हैं। पर ये कितना प्रमाणिक है, कितना प्रमाणित है, इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है। पर राम कथा के अंदर हनुमान जी आते हैं, इसका प्रमाण है। तो जिन मुरारी बापू जी की कथा के माध्यम से जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, बम्बई के अंदर ये कथा चल रही थी और उसमें कथा सुनने के लिए तो अलग अलग लोग आते हैं। जैसे हमारी बातों को सुनकर के कमेंट्स करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। तो उसमें कोई सेक्युलर किस्म का आदमी कथा सुनने आता था, वो वकील था, काला कोट पहनते, और उनका भगवान के प्रति आस्था नहीं था। वो अपनी वकालत के बलबूते आर्ग्यूमेंट के मूड में आए थे कि हम साबित कर देंगे कि हनुमान जी नहीं है। उन्होंने इस चीज को व्यासपीठ से प्रश्न करते हुए भी कहा कि ये जो आपने चौकी लगाई है ये किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये तो श्री हनुमान जी की है। तो आप मानते हो हनुमान जी कथा में आते हैं? बोले बिल्कुल, हनुमान जी कथा में आते हैं। तो बोले अगर हनुमान जी कथा में आते हैं तो हमको दिखाओ। अब कथाकार तो बिल्कुल सट्टे में आ जाए कि आप ऐसे कैसे हनुमान जी को दिखा दोगे। अब इसमें एक नियम पड़ता है। कोई इंसान कहे कि आप इतने लोगों से आपका संपर्क है, इस इंसान से तुरंत मिला दो, ये संभव नहीं है। और मिला भी दे तो आपकी कैटेगरी से उसका मैच है कि नहीं है वो भी देखना होता है। पर फिर भी बात वहां पर हो जाती है कि ठीक है, मैं आपको हनुमान जी दिखा देता हूँ, लेकिन मान लीजिए हनुमान जी आपने देख लिया तो उसके बाद क्या आपका होगा उसमें? उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमने हनुमान जी देख लिया
तो मैं ये काला कोट छोड़ करके, वकालत छोड़ करके आपके चरण पकड़ लूंगा और राम जी का दास हो जाऊंगा। परंतु अगर हनुमान जी आप नहीं दिखा पाए तो आप कथाकार से ये बिल्कुल कथा छोड़ करके आप नीचे आ जाओगे, बिल्कुल तय है। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे कल का समय दो, मैं आपको हनुमान जी कल दिखा दूंगा। सभ्य रहे होंगे वो वकील, आजकल के जमाने के बिल्कुल वो उग्र कमेंट्स करने वाले नहीं रहे होंगे, वो मान गए। और अगले दिन हनुमान जी दिखाने की बात और कथा में लोगों का समूह बहुत बढ़ गया। लोगों के मन में कौतूहल ये जागा कि आज हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। और कानों कान खबर, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी। यहाँ हमारे कथाकार जो हैं वो हनुमान जी राम जी की शरण में आते हैं कि प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि मैं उनको कैसे आपके दर्शन करवाऊं। मुझे कोई शक नहीं है, आप कथा में रहते हो, मुझे बिल्कुल आस्था है, लेकिन सामने वाला जो आदमी है वो बिल्कुल चलिए, अंग्रेजी बहुत शिक्षण है। का पढ़ा लिखा वकील है, तो आप कृपा करें। रात भर उनके हनुमान चालीसा के पाठ चले, अनुष्ठान हुए। उनको ऐसा संकेत मिला कि कल कथा से पहले मैं आ जाऊंगा, मैं तो हूं ही, पर उसको दिखाने के लिए मैं प्रत्यक्ष आ जाऊंगा, बिल्कुल। तो आपको ये करना है। उनको कुछ संकेत इस तरह से दिया गया। अगले दिन की कथा होती है, वकील साहब आते हैं, जो दिन के बाद होना था। वकील साहब आ गए तो हाँ भाई, महाराज जी आपने कहा था कि आप हनुमान जी के दर्शन करवाओगे, तो आप हनुमान जी के दर्शन करवाओ। चौकी पर हनुमान विराजमान है। उन्होंने कहा बिल्कुल विराजमान है, ऊपर आ जाइए व्यासपीठ पर। व्यासपीठ पर वो आ गए। अब जिस चौकी पर हनुमान जी की स्थापना की जाती है, उन्होंने उनको कहा कि यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस चौकी को उठा के देखिए। अगर हनुमान जी बैठे होंगे तो आप उठा नहीं सकते हो। हनुमान जी है, कौन उठा सकता है उनको? तो उन्होंने कहा हाँ ये मुझे मंजूर है, मैं देख नहीं सकता हूं पर उठा सकता हूं। जिन लोगों ने इसको देखा सुना वो आज भी हैं। बंबई की उस कथा में उस वकील ने उस चौकी को उठाने का भरपूर प्रयास किया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो उस चौकी को टस से मस हिला नहीं पाए। यहाँ कथाकार दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु तुमने मेरी लाज रख ली। और फिर वकील से कहते हैं क्या मुझे अब साबित करना कुछ और है? अब आप अपना जबान जो है वो पूरा कर दीजिए। कहते हैं वकील ने अपने वस्त्र त्याग दिए और फिर वो राम जी की शरण में आ गए। ये मात्र मैं श्रद्धा के विषय से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ के यात्रा में, चारधाम की बद्रीनाथ की यात्रा हो रही थी और हमारे मित्र अनिल भाई पारिक वलसाड़ के वो पूरी यात्रा का संचालन वगैरह करते हैं। बहुत उम्दा इंसान है और मेरे बहुत करीब हैं। और उनकी ये यात्राएं जीवन की जो हैं वो पैसा कमाने से ज़्यादा भगवान के प्रीत में, समर्पण में ज़्यादा है। तो चारधाम की यात्रा मैंने उनके साथ की, तो उन्होंने एक जगह पे रोककर कहा स्वामी जी ये स्थान देखिए, ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर एक अद्भुत घटना का इतिहास मिलता है। कौन सी घटना? बोले ये घटना कुमार या जन कल्याण नाम के पत्रिका में भी छपी है कि जिमी और जानी नाम के 2 दोस्त, उसमें से जिमी साहब जो थे वो जुडिशरी के थे। अहमदाबाद की घटना है ये। और जिमी साहब जब जज रहे तो चारधाम यात्रा करने का उनका बड़ा मन था, लेकिन कभी वो तो कर नहीं पाए। जिमी और जानी हमेशा सोचते थे चारधाम यात्रा करेंगे, कभी कर नहीं पाए। रिटायरमेंट के बाद जिमी साहब बोले कि चलो अब हम करते हैं चारधाम यात्रा। और बद्रीनाथ के उस मार्ग में वो वहां पहुंचते हैं और उनको बताया जाता है कि इस मंदिर में एक पुजारी हैं जिन्होंने राम जी के दर्शन किए हैं और राम जी के दर्शन करने के बाद वो जीवन पर्यंत यहीं के हो गए। जिमी साहब क्योंकि जुडिशरी का आदमी होता है वो डाउट तो करता ही है, तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे एक बार कंफर्म करने दो। कंफर्म करने के लिए वो ऊपर पहुंचे और महाराज जो वहां पे थे संत, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा आपने राम जी के दर्शन किए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो बोले राम जी कैसे वगैरह थे? तो उन्होंने बताया कि भाई देखो ये तो मन की अपनी अपनी स्थितियां हैं, पर मैंने राम जी के दर्शन किए हैं और तुष्ट भी हूँ। तो कैसे आपने राम जी के दर्शन किए? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक ही बस बात पूछने के लिए राम जी की साधना की थी कि भाई धोबी के कहने पे आपने सीता जी को क्यों निकाल दिया? बस मेरा यही प्रश्न था। आपने देखा आज हमारी वीडियो में कि राम जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? आप मेरी वीडियो में बताएं, राम जी और हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर जो आप बताएंगे कैसे, लेकिन मैं तो बता रही हूँ कि ये ऐसे हो सकते हैं और ये कहानी सत्य भी है। इस बात को मैं भी मानती हूँ, अगर जो तहे दिल से बैठ जाए हम उनकी शरण में, तो भगवान जरूर हमें आके दर्शन सपन के माध्यम से, जैसे ही हमें एक आभास देते हैं, पर देते जरूर है। ये मन की आंखें और तन
कहते भगवान जी को देखने के लिए भी मन की आंखें बहुत ज़रूरी हैं और तहे दिल से ज़रूरी है। और आपको वीडियो ठीक अच्छी लगती है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारी वीडियो को कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी और कहाँ से हैं आप भैया। और आपको ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।